हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा है? पबना इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसके आईपीओ विंडो 24 फरवरी 2021 से लेकर 1 मार्च 2021 के लिए ओपन है। 4 मार्च को इसका अलॉटमेंट है और 9 मार्च को आपका स्टॉक एक्सचेंज भी ये लिस्ट हो जाएगी। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी स्टेबलाइज हुई थी 1994 में और इसकी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और बेसिकली ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी के बारे में ये दे मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फॉर OEM, मतलब अदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर द 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑफ रोड व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। बेसिकली द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी इज वेल डाइवर्सिफाइड, मतलब ये अलग अलग सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट बनाती है। कौन कौन से? आपके इग्निशन स्विचेज हो गए, लैचेज हो गए, फ्यूल टैंक कैप्स हो गए, आपके हैंडल्स हो गए, ऑटो लॉक्स हो गए, ऑयल पंप्स हो गए, आपका कार्बोरेटर हो गए। और ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट पे भी काम करती है, जैसे आपका फिल्टर हो गया या आपका वाइपर ब्लेड हो गए या आपका शू ब्रेक्स हो गए। ये टोटल काम करती है। और बेसिकली इनका 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वो कहाँ कहाँ है ये हम जानते हैं। पहला है आपका अलीगढ़ में, वो यूपी में पाया जाता है। दूसरा कहाँ है? औरंगाबाद में, ये भी यूपी पाया जाता है। तीसरा कहाँ है? पंतनगर, ये भी यूपी में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इनके प्रमोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में। इनके प्रमोटर शेयर होल्डर हैं मिस्टर स्वप्निल जैन एंड मिसेज आशा जैन। इनके जो शेयर होल्डिंग अभी तक है 99.95% ये शेयर होल्डिंग अभी रखते हैं। पोस्ट आईपीओ होने के बाद इनके पास 70.64% ही शेयर होल्डिंग बचेगी। बेसिकली इनके जो स्ट्रेंथ पॉइंट कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। इनके पास एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इनका वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इनके पास जो इन डिजाइन हाउस कैपेबिलिटी है और प्रोडक्ट टेक्नीशियन है एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है। ये टोटल इनके की स्ट्रेंथ है। और ये अपना आईपीओ किस ऑब्जेक्टिव के लिए ला रहे हैं? इन्होंने बहुत कर्जा लेकर रखा हुआ है, टू पे द रिपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड टू मीट द कॉर्पोरेट इशूज। ये 2 पॉइंट के लिए अपना आईपीओ ला रहे हैं। चलिए अब जानते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। कोरोना की वजह से इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बहुत असर पड़ा है। ये टोटली इनके कितने हैं लॉसेज में जा रही थी कंपनी, पर प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो पर जब ऑटोमोबाइल सेक्टर को बजट में अच्छा बूस्ट मिल गया है तो उनको भी बूस्ट मिला है। ये अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और तगड़ा कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं और ये अच्छे सेगमेंट में ये अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं। और इनका कंसिक्वेंस क्या है? बेसिकली इनका जो कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी वो बहुत कम है। और दूसरा क्या है? इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो भी कितने 2.55% है। मीन्स ये बहुत ही कर्जा लेकर रखे हुए हैं। जीरो की अभी करंटली 0.59 हो गया है, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इनके जो कितने जो प्रमोटर हैं वो बहुत ही वर्क कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये ISO 9001 और 14001 सर्टिफाइड कंपनी है। बेसिकली इनके जो आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 1.22% का है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 23.68% का है, मतलब कि थोड़ा सा कम है पर मेंटेन करके चल रहे हैं। और इनका वैल्यूएशन के बारे में जाने तो इनका पीई रेशियो जो चल रहा है 20.70 चल रहा है। इंडस्ट्री पीई का देखें इनके सेम इंडस्ट्री के तो वो 34.74 है। अगर इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो बहुत ही कम है, नंबर 2.08 है। अगर वो अभी कितने अभी करंटली देखें तो 0.59 चल रहा है, मतलब कि उन्होंने कम कर लिया है। मतलब 1.22 बहुत अधिक उन्होंने रखा था, अब उसे उनको मेंटेन करके रख रहे हैं। पर इनको और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने मार्केट के लिए। चलिए इनके फाइनेंशियल के बारे में जाने। इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना रेवेन्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली इनके जो टोटल कितने रेवेन्यू है अभी कितने चल रहे हैं 68 करोड़ चल रहा है अप टू सितंबर 2020। पर जो 31 मार्च 2020 तक इनका जो रेवेन्यू था वो हाई था, 179 करोड़ था। और उनका उस समय प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे थे वो 6.33 करोड़ का, जो कि प्रॉफिट घट के केवल हो गया है 0.82 करोड़, मतलब सितंबर 2030 तक का मैं बता रहा हूँ 2000। अब इनके कितने जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो भी घट गए हैं। पहले 179 करोड़ था, वो घट के कितना हो गया 68 करोड़। और जब इनका टोटल एसेट अगर देखें 31 मार्च 2020 तक का तो 120 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के कितना 148 करोड़ रुपए हुआ। ये यहाँ पे इम्प्रूव किए हैं।
बेसिकली अब इनके कितने आईपीओ के डिटेल के बारे में जाने, ये किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है। ये जो आईपीओ ला रहे हैं 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में ला रहे हैं। इनका जो है फिक्स्ड वैल्यू प्राइस पे है, बुक वैल्यू पे नहीं, फिक्स्ड वैल्यू प्राइस पे है। अगर इनका फेस वैल्यू जाने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर पे है। अगर इनको इशू प्राइस पे जाने तो 165 रुपीज़ में आप इसे एक शेयर ले सकते हैं। और इनकी लॉट साइज है 800, एक लॉट में 800 शेयर आपके आएंगे। उस हिसाब से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 1,32,000 रुपये। और इशू साइज इनका कितना है, ये 18 लाख शेयर बेच रहे हैं। फेस वैल्यू 10 के हिसाब से आपका 27.44 करोड़ रुपए का इनको इशू जनरेट करना है मीन्स। और उसमें इन्होंने कितने जितना ऑफर फॉर सेल रखा हुआ है वो 14.89 करोड़ का रखा हुआ है। और इनको जो ऑफर फॉर सेल क्या है, फ्रेश इशू ने बता दिया 14.89 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 14.81 करोड़। ये टोटल इनकी हिस्ट्री है। अब हम जान लेते हैं ये शेयर आपको अलॉट कब होगा। ये 4 मार्च को आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे 5 मार्च को। अगर आपको शेयर अलॉट हो गया तो 8 मार्च को आपका वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और 9 मार्च को वो शेयर आपके शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। चलिए, अब आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। बेसिकली ये एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इंडस्ट्री है। और ये फिक्स वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और इसमें आपको एक लॉट भी आपको खरीदना हो तो 1,32,000 रुपये चाहिए। तो मैं इसे कितने हैं आप खरीदना चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।